राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव कालीबाड़ी में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था, चाहे बाहर कोई कितना भी पुकारे। गांव वाले रात में दरवाजा नहीं खोलते थे। इस नियम के पीछे एक भयानक वजह थी। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात एक चुड़ैल गांव में घूमती थी। वो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी और किसी परिचित की आवाज में मदद मांगती थी। राघव पढ़ा लिखा आदमी था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक शाम चौपाल पर सभी बैठे हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगले दिन अमावस्या आने वाली थी। सुन लो सब लोग, कल अमावस्या है। पिछले साल की तरह कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। सरपंच जी, ये 21वीं सदी है, आप आज भी लोगों को चुड़ैल की कहानियां सुनाकर डरा रहे हैं। राघव, मजाक मत कर। तू नया नहीं है इस गांव में। तू जानता है पिछले साल मोहन काका के साथ क्या हुआ था? उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर ने यही कहा था। हार्ट अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि रात को उन्होंने दरवाजा खोला था। राघव, हर चीज को किताबों से नहीं समझा जा सकता। तो क्या सच में कोई चुड़ैल दरवाजे खटखटाती है? हाँ, और वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है। कौन सी कमजोरी? विश्वास। वो किसी अजनबी की आवाज में नहीं आती, वो उसी की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। उस रात घर लौटते समय गोपाल उसके साथ था। गांव की गलियां सुनसान थी। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस बार अमावस्या अलग लग रही है। तू भी बाबा की बातों में आ गया? मैंने खुद सुना है। क्या सुना है? 2 साल पहले मेरे घर के बाहर रात में मेरी माँ की आवाज आई थी। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन अमावस्या थी। सुबह से ही गांव में अजीब सा माहौल था। लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। जैसे ही शाम हुई, हर घर के दरवाजे बंद होने लगे। सड़कें खाली हो गई। रात के लगभग 10 बजे थे। बाहर गहरा अंधेरा था। आसमान में चांद तक नहीं था। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात के 11 बजे पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। सुना तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी। इतनी रात को कौन हो सकता है? शायद कोई राहगीर होगा। तभी बाहर से आवाज आई, राघव, राघव, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आवाज गोपाल की थी, बिल्कुल गोपाल जैसी। भाई, जल्दी दरवाजा खोल, मैं मुसीबत में हूँ। मीरा डर गई। दरवाजा मत खोलना राघव, गलती से भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगर सच में गोपाल हुआ तो? तुम्हें याद है बाबा ने क्या कहा था? बाहर फिर आवाज आई, इस बार और ज्यादा बेचैन। राघव, जल्दी करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे हरिराम बाबा की बात याद आई। वो उसी की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। राघव रुक गया। अगर तू गोपाल है तो बता, पिछले महीने हम दोनों किस मेले में गए थे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाहर से जवाब आया, सवाल पूछने का समय नहीं है, जल्दी दरवाजा खोल। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। गोपाल होता तो जवाब देता। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। ऐसी परछाई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। राघव तब पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर बाहर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो गोपाल की आवाज नहीं थी, वो मीरा की आवाज थी। राघव और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस आवाज ने अभी दरवाजा खटखटाया था वो मीरा की ही आवाज थी, और असली मीरा उसके ठीक सामने खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से फिर वही आवाज आई, राघव, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है, भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर कांप उठा। फिर दूसरा धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असाधारण ताकत वाला जीव दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये सचमुच चुड़ैल है तो ये अंदर क्यों नहीं आ जाती? शायद उसे बुलावे की जरूरत होती हो। तभी बाहर से हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे वो हंसी कई आवाजों में बदलने लगी। कभी गोपाल, कभी धर्मपाल, कभी हरिराम बाबा और कभी मीरा। मानो बाहर खड़ी चीज पूरे गांव की आवाजें चुरा चुकी हो। करीब आधे घंटे तक वो आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। सुबह होने तक राघव और मीरा की आंख नहीं लगी।
जैसे ही सूरज निकला, दोनों घर से बाहर निकले। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चौपाल की ओर भाग रहे थे। जब राघव वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। गोपाल जमीन पर बैठा रो रहा था और उसके सामने एक चारपाई पर एक लाश पड़ी थी। वो लाश गांव के बनिए माधो की थी। ये कैसे हुआ? रात दरवाजा खोल दिया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने कहा कि उसकी बीमार पत्नी बाहर खड़ी है। लेकिन उसकी पत्नी तो 2 साल पहले मर चुकी थी। वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। बाबा, आखिर ये है क्या? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम चंपा था। उसके पति और गांव के कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर उसे डायन घोषित कर दिया था। फिर क्या हुआ? उसे गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने कहा था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी पुकार नहीं सुनी, उसी तरह एक दिन तुम अपने ही लोगों की आवाज सुनोगे और मौत को घर के अंदर बुलाओगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। तो ये बदला है? हाँ, लेकिन कोई रास्ता तो होगा इसे रोकने के। हरिराम बाबा ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। मैं तैयार हूँ। उस रात फिर अमावस्या थी, क्योंकि असली अनुष्ठान अगले चक्र के शुरू होने से पहले करना था। हरिराम बाबा, राघव, गोपाल और धर्मपाल गांव के बाहर पुराने कुएं के पास पहुंचे, वहीं जहां चंपा को जलाया गया था। जगह बेहद डरावनी थी। सूखे पेड़, टूटी दीवारें और कुएं के आसपास अजीब सन्नाटा, मानो वहां हवा भी आने से डरती हो। हरिराम बाबा ने जमीन पर एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया। जो भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर वो सामने आ गई तो? तब भी नहीं। रात के 12 बजते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो रोना चीखों में बदल गया। फिर कुएं के अंदर से एक काली आकृति बाहर निकलने लगी। पहले उसके लंबे बाल दिखाई दिए, फिर झुलसा हुआ चेहरा, फिर पूरी देह। गोपाल का शरीर कांपने लगा। हे भगवान! वो वही थी, चंपा, या यूं कहे उसकी बदले की आग में जली हुई आत्मा। चुड़ैल ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर धर्मपाल पर रुकी। तुम्हारे दादा भी उनमें शामिल थे। धर्मपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। खून का हिसाब खून से होता है। हरिराम बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके माथे पर पसीना आने लगा। वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। तभी चुड़ैल ने आवाज बदली, बेटा मेरी मदद कर। राघव का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पिता कई साल पहले मर चुके थे। मैं दर्द में हूँ बेटा, मेरी मदद करो। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी। वो चुप बैठा रहा। तभी चुड़ैल ने और भी भयानक चाल चली। उसने मीरा की आवाज निकाली, राघव बचाओ, बचाओ मुझे। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है। लेकिन आवाज इतनी असली थी कि राघव का धैर्य टूटने लगा। अचानक हरिराम बाबा चिल्लाए, राघव, उसकी ताकत लोगों के विश्वास से बढ़ती है, उससे बात मत करो। उसी समय राघव के दिमाग में एक बात आई। बाबा, अगर इसकी शक्ति विश्वास से बढ़ती है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद इसे ताकत देते हैं? हरिराम बाबा एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी आंखें फैल गईं। हाँ। वो चुड़ैल की तरफ देखने लगा। तू हमें नहीं मारती, हमारा डर हमें मारता है। चुड़ैल गुर्राने लगी। पिछले 25 साल से पूरा गांव तुझसे डर रहा है। इसी डर ने तुझे ताकत दी है। जिस दिन लोग तुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे, उस दिन तू खत्म हो जाएगी। अचानक हवा का रुख बदल गया। हरिराम बाबा समझ चुके थे। उन्होंने पूरे जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चंपा, तेरा बदला पूरा हो चुका, अब इस दुनिया को छोड़ दे। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, मैं बुरी नहीं थी, मुझे बुरा बनाया गया। और अगले ही पल वो राख बनकर हवा में बिखर गई। उस रात के बाद गांव में कभी किसी ने दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैल नहीं देखी। लेकिन कालीबाड़ी के लोग एक बात कभी नहीं भूले, अंधविश्वास और डर इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते
जितना किसी बेगुनाह के साथ किया गया अन्याय, क्योंकि अन्याय का बदला कभी कभी मौत से नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाले श्राप से लिया जाता है।